इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष दिवंगत मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। इस बात की जानकारी जैसे ही उनके परिवार वालों को मिली तो उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया और अपनी खुशी जाहिर की। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और इस्लामी विद्वान मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक का 83 साल की उम्र में 24 नवंबर को निधन हो गया था। मानवता, ज्ञान, इत्तेहाद और प्यार के इस फरिश्ते के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करना बड़ी बात है। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने सम्मान मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हमेशा मुसलमानों के सभी मुद्दों में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा स्थापित करने का प्रयास करने वाले डॉक्टर सादिक ने हमेशा अशिक्षित समाज में शिक्षा की लौ जलाने पर जोर दिया। मौलाना कल्बे सादिक का जन्म 22 जून 1939 को हुआ था। उनके पिता मौलाना कल्बे हुसैन और भाई मौलाना कल्बे आबिद बहुत प्रसिद्ध धार्मिक नेता और इस्लामी विद्वान थे। मदरसा सुल्तान उल मदारिस में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे प्रशिक्षण के लिए अलीगढ़ गए। वह उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी में भी कुशल थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" की तर्ज पर मौलाना कहते थे कि तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें स्कूल दूंगा। उनके आह्वान पर कई लोगों ने उन्हें जमीन मुहैया कराई और मौलाना ने वादे के मुताबिक वहां एक स्कूल बनाकर अज्ञानता के अंधकार को दूर किया। 1984 में उन्होंने तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट बनाया, जिसमें गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद और मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। 2015 में MBA क्लब ने कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें वे मुख्य अतिथि थे। मौलाना को सफेद कुर्ता पायजामा पहने देख गार्ड ने उन्हें वहां का बोर्ड दिखाया, जिस पर लिखा था कि बिना पैंट शर्ट पहने प्रवेश वर्जित है। गार्ड के इशारे को समझकर वह लौट आए। फोन पर जब उन्हें पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामले को महत्व न दे, गार्ड ने अपना काम किया, उसकी कोई गलती नहीं है। बाद में आयोजक और क्लब की ओर से माफी मांगी गई, लेकिन मौलाना ने इसे बेहद हल्के में लिया। वह अपनी बेटियों को शिक्षित करने की कोशिश करते रहे। उनके सहयोग और मार्गदर्शन में पूरे राज्य में सभी बालिका विद्यालय खोले गए। वह हमेशा अधिकारों की बात करने वालों में शामिल रहे। अयोध्या विवाद में फैसला आने से काफी पहले उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जमीन का अधिकार छोड़कर मंदिर बनाने की पहल करनी चाहिए। इससे हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई कम होगी और प्यार बरकरार रहेगा।